एमबीबीएस इन कर्नाटका। कर्नाटक एक ऐसा राज्य जहां देश के कुछ बेहतरीन मेडिकल संस्थान हैं, सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, फीस भी सबसे कम है और ख़ास बात यह है कि हर एक स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाइड है उनका एडमिशन कर्नाटक में हो सकता है। जितने स्टूडेंट हैं देश भर में, जब प्राइवेट कॉलेज की बात आती है तो हर किसी का सपना होता है कर्नाटक में पढ़ाई करने का, और उनके सपने और एडमिशन के बीच में कुछ फासला है। ये फासला है हाई नीट स्कोर का या फिर हाई बजट का। जी हाँ, मैंने अभी कहा था कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे जो जस्ट क्वालिफाइड हो वो भी एडमिशन ले सकता है। यह कोई क्लिकबेट नहीं है। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पे क्या संभावनाएं होती हैं। आप बिल्कुल सरल भाषा में ये जान सकते हैं। आप अपने मोबाइल में देखेंगे, हर एक दो में से एक मैसेज में आपको कर्नाटक के कॉलेज के बारे में कुछ न कुछ जरूर लिखा गया होगा। कुछ बजट होगा जो आपको बहुत आकर्षक सा लगेगा, लेकिन क्या इस बजट पे एडमिशन होगा, यह सच्चाई पता चलती है एडमिशन सेशन के खत्म होते होते, जब आप अखबारों में पढ़ते हैं कि हजारों की संख्या में छात्र कर्नाटक पहुंचते हैं एडमिशन लेने के लिए। कुछ खुशनसीब होते हैं जिनको वहाँ पे एडमिशन मिल पाता है, कुछ को निराशा हाथ लगती है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके साथ चीट हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, उनके लाखों रुपए डूब जाते हैं और उनका ईयर लॉस भी होता है। आखिर ऐसा क्या है कि बातें इतनी सारी होती हैं लेकिन एडमिशन बहुत कम लोगों को मिल पाता है। सारी बातें आपको बहुत सरल भाषा में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि आपकी स्कोर पे क्या है संभावना, बजट क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या हो सकती है और एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर भारती, एमबीबीएस काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कर्नाटका में एमबीबीएस में एडमिशन कैसे होता है और उसके बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा और साथ ही आपको कहां सावधान रहना है ये भी बताऊंगा। तो आप अच्छे से इस बात को समझ लें कि कर्नाटक जो है ये सबसे पहली पसंद होती है। अगर आपका स्कोर उस कट ऑफ से कम है जहां पे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा तो आपकी पहली पसंद कर्नाटका हो सकती है, क्योंकि कर्नाटक में जो कॉलेजेस हैं वो एकेडमिक वाइज देखा जाए तो बहुत बेस्ट कॉलेजेस हैं। कर्नाटक के बारे में सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ कंटेंट मैंने यूट्यूब पे ऐसे देखे हैं जो दावा करते हैं कि आप किसी दूसरे राज्य से आते हैं तो भी कर्नाटक में 1 से 2 लाख की फीस पे पढ़ाई कर सकते हैं। यह बात सरासर गलत है। इतनी कम फीस कर्नाटक में नहीं है। 1 लाख जरूर फीस है कर्नाटक में। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा है उन बच्चों के लिए जो कि कर्नाटक के अस्थायी निवासी हैं। अगर आप आउटसाइडर हैं तो आपके लिए जो फीस है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले साल ये जो फीस है ज़्यादातर कॉलेजेस में 7,98,000 थी। बात करें अगर 2018 की तो ये जो फीस है आप यहाँ पे देख सकते हैं 6,83,000 रुपए थी। ये फीस है। 2020 की फीस अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, हो सकता है 10% की इंक्रीमेंट होगी, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में यही फीस है ओपन कैटेगरी के लिए, यानी कि जिसे हम मेरिट कोटा कहते हैं। बात कर लें अगर कट ऑफ की तो 2019 में जो राउंड 1 की कट ऑफ रही थी वो लगभग 560 मार्क्स थी। वहीं राउंड 2 में 550 मार्क्स पे एडमिशन क्लोज हो गया था। रैंक की अगर बात करें तो राउंड 1 में जो कट ऑफ रैंक थी वो 23,000 थी। वहीं राउंड 2 में जो कट ऑफ रैंक है वो लगभग 29,000 थी। इस हिसाब से आप 2020 के लिए रैंक का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे ये कट ऑफ 450 या 400 तक भी जाती है। इन 3 कॉलेजेस की फीस ज्यादा है। यहां पर सिर्फ एक ही कोटा है और उस कोटे की जो फीस है वो 16 से 17 लाख रुपए है। ये 3 कॉलेजेस हैं ख्वाजा बंदे नवाज, आदि चुनचुनगिरी और एसडीएम धारवाड़। इन 3 कॉलेजेस को छोड़ दें तो बाकी किसी भी कॉलेज में जहां 8 लाख की फीस हो वहां पे 550 मार्क्स से नीचे राउंड 1 और राउंड 2 में एडमिशंस नहीं हुए हैं। कि ये जो कट ऑफ है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। आप भी देखना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। आप यहाँ पे कॉलेज वाइज न सिर्फ सीटें देख सकते हैं बल्कि अलॉटेड स्टूडेंट की लिस्ट भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अदर कोटे की। जी हाँ, एनआरआई कोटे के बारे में आपने सुना होगा। लगभग एनआरआई कोटे के जैसा ही एक अदर कोटा होता है कर्नाटक में, जिस पर हर एक स्टूडेंट, वो कहीं का भी हो, हमारे इंडिया से बिलोंग करता हो या फिर फॉरेन नेशनल हो, एनआरआई हो, हर एक स्टूडेंट इस अदर कोटे के लिए एलिजिबल होता है। इस अदर कोटे की जो फीस है वो एनआरआई कोटे के बराबर होती है। जी हाँ, बात करें लोवेस्ट फीस की तो 2019 में ये 26 लाख रुपीस पर ईयर थी। मैक्सिमम की बात करें तो ये 41 लाख रुपीस पर ईयर थी। एक कॉलेज ऐसा भी था जहां पे ये फीस 50 लाख रुपीस पर ईयर थी। अब मैं आपको बताता हूं कि कंफ्यूजन कहां से पैदा होती है। जो एनआरआई कोटे की सीटें हैं और जो अदर कोटे की सीटें हैं, यानी कि 30 लाख रुपीस पर ईयर से लेके जो 50 लाख रुपीस पर ईयर की सीटें हैं, ये एक बहुत बड़ा बजट होता है। ऐसे में जब ये सीटें काउंसलिंग में होती हैं, यानी कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप तक ये सीटें काउंसलिंग में होती हैं। काउंसलिंग कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी
प्रायोरिटी कराती है। ऐसे में ये जो टोटल बजट होता है ये इतना ज़्यादा है कि कोई भी स्टूडेंट इस पे एडमिशन नहीं लेता, ये सीटें वैकेंट रह जाती हैं। जब सीटें वैकेंट रहती हैं तो स्ट्रे मॉप अप राउंड में कॉलेज को हैंड ओवर कर दी जाती हैं। इसके बाद कॉलेज लेवल पर इन सीट्स के लिए नेगोशिएशंस होते हैं। सारी कन्फ्यूजन यहीं से जनरेट होती है। बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं जिसमें एकदम से कम बजट आपको मिलेगा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि कर्नाटक के कॉलेजेस की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जब ये सीटें वैकेंट होती हैं उसके बावजूद इनका जो बजट होता है वो करोड़ों में होता है। 1 करोड़ से शुरू होकर ये 1.5 करोड़ या इससे ज़्यादा तक भी हो सकता है। लेकिन 90 लाख से कम आया हो पिछले 2-3 साल में, ऐसा कोई भी केस मेरी जानकारी में नहीं है। एनआरआई और अदर कोटे की इस हाई फीस पे जो नेगोशिएशंस होते हैं कॉलेज में, वो उस समय की सिचुएशन और डिमांड के हिसाब से तय होते हैं। ऐसे में ऑल ओवर इंडिया में जहां इतनी ज़्यादा डिमांड है, मेडिकल सीट्स नहीं मिलती हैं, कर्नाटक में कम बजट पे सीट मिले, इसमें आपको अच्छे से सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि कभी भी आपका जो एडमिशन होगा वो कॉलेज के बजट पर होगा, यानी कि कॉलेज जिस बजट पे आपसे एडमिशन लेना चाहता है। ये सब कुछ एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत होता है, आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपने पहले से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, तभी जाके ये एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा। और ऐसे में जो बजट कॉलेज डिमांड करेगा वो ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहा है, ऑफिशियली वो आपसे 25 to 50 लाख रुपीज़ ले सकता है। लेकिन वो उससे अगर कम कर रहा है तो वो उनके बजट पर ही आपका एडमिशन होगा। कोई भी यूं ही अगर आपको कॉल करके या मैसेज करके ये कह दे कि वो 50 लाख पे आपका एडमिशन करा सकता है, यह बात बिल्कुल भी संभव नहीं होगी। स्पष्ट शब्दों में आपको सरलता से ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास नीट का अच्छा स्कोर है, यानी कि आप 8 लाख वाली मेरिट सीट पे एडमिशन ले पाते हैं, तब तो आपका ओवरऑल बजट जो है वो 35 से 40 लाख रुपए होगा। अगर 3 कॉलेजेस जो मैं बता चुका हूँ 16 से 17 लाख फीस है, यानी आपके 450 से ज़्यादा स्कोर हैं, 500 तक स्कोर पे भी अगर वो अलॉट होता है, तो ऐसे में जो आपका बजट है वो 70 लाख के आसपास हो सकता है। इसके अलावा आपका स्कोर 500 हो, 400 हो, 300 हो या फिर 150 हो, आपके लिए जो बजट होगा वो 90 लाख रुपए के आसपास से शुरू होगा। अधिकतम आप जितने अच्छे कॉलेजेस को चूज करेंगे उस हिसाब से ये बजट ज़्यादा हो सकता है। आपकी सुविधा के लिए 2019 में राउंड 1 और राउंड 2 की जो कट ऑफ थी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पर मौजूद है। इसके साथ ही वहाँ पे मैंने कंपैरिजन दे रखा है 2018 और 2019 में जो मेरिट कोटे की फीस थी या फिर जो अदर कोटे की फीस थी वो कितनी थी। इसको देख के आप अच्छे से जानकारी लेके एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको कितने बजट में मिल सकता है। एक बात यहाँ पे और दोहराना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेंट जॉन्स कॉलेज के लिए प्रयास करना चाहते हैं। तो सेंट जॉन कॉलेज जो है एक बेहतरीन कॉलेज है यहाँ पर, और जो कट ऑफ है वो सरकारी कॉलेज के बराबर होती है। यानी कि अगर ऑल इंडिया कोटे में कोई स्टूडेंट सीट छोड़ता है तो वो यहाँ पे ओपन कोटे में एडमिशन लेके पढ़ता है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि राउंड 1 में ये 606 मार्क्स पर क्लोज हुआ था, वहीं राउंड 2 में 594 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। रैंक की अगर बात करूँ तो 9221 रैंक था जिसपे यहाँ पे लास्ट सीट राउंड 2 में अलॉट हुई थी। ऐसे में सेंट जॉन एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे न तो अदर कोटा है और न ही एनआरआई कोटा है। यानी कि अगर आपको सेंट जॉन्स में एडमिशन चाहिए तो इसका एकमात्र रास्ता बचता है कि आपके पास जो नीट का स्कोर है वो अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होना चाहिए। आप ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़ेंगे तभी आप सेंट जॉन्स में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ रमैया के बारे में आपसे बहुत सारी बातें होंगी। ये भी बेहतरीन कॉलेज है, बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है। केम्पागौड़ा की बातें होंगी। लेकिन एमएस रमैया में अगर आप अलॉटमेंट लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो अदर कोटे में ही लगभग सारी सीटें अलॉट हो जाती हैं। ऐसे में अगर एमएस रमैया में आपको एडमिशन चाहिए तो इसके लिए 570-580 नंबर होने चाहिए या फिर आपकी पेइंग कैपेसिटी 41 लाख रुपीस पर ईयर होनी चाहिए। बीच का कोई भी बजट रमैया पे लागू नहीं हो सकता। ऐसे में अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट कॉलेजेस कर्नाटक में एडमिशन लेने के लिए तो आपकी स्कोर 550 से ज़्यादा है तो आपके लिए अच्छी संभावनाएं हैं वहाँ पे मेरिट कोटे की सीट पे एडमिशन पाने के लिए। अगर इससे स्कोर कम होता है तो आपके लिए 3 कॉलेजेस बचते हैं 16 से 17 लाख वाले, और अगर आपका स्कोर 500 से या 450 से भी कम है तो ऐसे में आपके लिए कम से कम 1 करोड़ का बजट जो है वो पेएबल होगा कर्नाटक के लिए। तो आपको ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कम स्कोर पे आप कर्नाटक प्लान कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिशन की संभावना नहीं होगी, ऐसे में आपको दूसरे स्टेट का बैकअप भी लेकर चलना है। और जिनके पास अच्छा स्कोर है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड 1 से ही वो रजिस्ट्रेशन कर लें, जो भी कॉलेज राउंड 1 में अलॉट होता है और राउंड 2 में अपग्रेड करें। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा कॉलेजेस बेंगलोर में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बेंगलोर सिटी में
ही आप एडमिशन लें। जो वहाँ से बाहर के कॉलेजेस हैं वो भी कुछ बहुत बेहतरीन कॉलेजेस हैं, कुछ बहुत अच्छे कॉलेज मैंगलोर में हैं, जैसे एजे इंस्टीट्यूट वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, फादर मुलर वहाँ पे बहुत अच्छा है। इसके अलावा जेजेएम धवनगिरी है, एसएस इंस्टीट्यूट है, एस निजलिंगप्पा बागलकोट है, महादेवप्पापुरम कलबुर्गी का कॉलेज है, श्री बसवेश्वरा चित्रदुर्ग है, केबीजी सुलिया है। ये सारे अच्छे संस्थान हैं जहाँ पे आपको अच्छी पढ़ाई का लाभ मिल सकता है। दूरी जरूर है, लेकिन जहां अच्छे एकेडमिक्स मिले वहां पे दूरी मायने नहीं रखती। कर्नाटक में पढ़ाई का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप पीजी करते हैं तो पीजी के लिए आप वहां के होम स्टेट कैंडिडेट कंसीडर किए जाते हैं। और आपको ये बात शायद पता होगी कि कर्नाटक में पूरे मेडिकल कोर्सेज की जो कट ऑफ होती है वो लोकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम होती है। इसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेज में भी उनके लिए गवर्नमेंट कोटे की जो फीस है वो लगभग सरकारी फीस के बराबर है। तो कर्नाटक की प्लानिंग कर रहे हैं तो जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए उसके हिसाब से करें। एक बात का ध्यान रखें कि कर्नाटक में कहीं भी अच्छा कॉलेज मिले तो इसे लेने से न चूकें। आप बेंगलोर में पढ़ें, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कर्नाटक में एडमिशन लेना हो या फिर किसी भी राज्य में, उसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में सही और विस्तृत जानकारी रखें। आपको कौन सी सीट मिलेगी, वो सीट आपको कब मिलेगी, आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं हैं, किस तरीके से एडमिशन होगा, फीस आपको कब जमा करनी है, कंफर्मेशन कब मिलेगी, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एडवांस बुकिंग क्या है और डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, इस पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर देखना चाहें तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपको एडमिशन भी मिल पाएगा, पैसे भी लॉस नहीं होंगे और इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप अपना ईयर लॉस बचा पाएंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कर्नाटक में एडमिशन के लिए तो इसके लिए हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी हैं। मेरिट सीट लेनी हो या फिर अदर कोटे की सीट लेनी हो तो आप इसके लिए हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उसे भर सकते हैं। और अगर जल्दी बात करना चाहते हो तो एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है जिसे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।